बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया और उसके बाद अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत से प्लांट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। और उनके लिए मैंने बड़ा ही न्यूट्रिशियस सा पानी बना के रखा हुआ था, जो कि कल जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो उसके कुछ पीलिंग्स थी, तो उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था पूरी रात के लिए। तो ये पौधों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उनको बड़ा मज़े का लगता है। उनको भी तो खुराक होती है ना, हर चीज़ को खुराक चाहिए होती है, तो पौधों को भी खुराक चाहिए होती है। तो उसके लिहाज से फिर मैंने पौधों के लिए भी बना के रखा। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं हर प्लांट में डालती गई, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है, पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो अब हमें पानी भी थोड़ा लगाना होता है। प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं किचन में आई और फटाफट से मैंने बनाई मुर्ग चने, क्योंकि मेरा बहुत अरसे से दिल कर रहा था कि मैं घर पे ये रेसिपी ट्राई करूं। तो आज मौका अच्छा था, घर पे सब थे, तो फिर मैंने जल्दी से मुर्ग चने ट्राई किए। और इसकी रेसिपी भी मैं आगे जाकर ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि पहले मैंने खुद ट्राई किया ना कि मैं बना भी सकती हूँ कि नहीं। और उसके बाद नान मैंने बाहर से मंगवाए थे। अपनी फैमिली को इतना ज़बरदस्त सा नाश्ता करवाने के बाद मैं चाय कैसे भूल सकती हूँ। और उसके बाद हमने चाय भी इंजॉय की और उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई, घर को नीट एंड क्लीन किया। और तो और मैंने आज बाहर का सहन भी सारा का सारा धो डाला, क्योंकि यहाँ पे इस घर में कबूतर बहुत आते हैं दीवारों पे, तो वो बहुत ज़्यादा गंद फैला देते हैं। तो मुझे 1 या 2 दिन के बाद मुझे ज़रूर ही फर्श धोना पड़ता है सारा का सारा। और देखिए मेरे प्लांट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, साफ़ सुथरे हुए हैं, नहा धो के फ्रेश हुए हुए हैं, और फूल भी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे दिल उदास हो रहा है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब तेज़ सर्दी पड़ेगी तो ये सारे सूख जाएंगे और फूल तो बिल्कुल भी नहीं निकला करेंगे, क्योंकि आगे स्मोक होगी, फोग भी होगी। तो बस फिर क्या कर सकते हैं। और जनाब आज फिर मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है, तो मैं फिर लहसुन भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं। और मुझे वो जो मैं आपको बताती हूँ, हमारी तरफ उसको कहा जाता है चिलड़ी रोटी या चिलड़े, ठीक है ना उसको, और ये भी कहते हैं, और मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा, चलें बहरहाल। तो उसमें सब्ज़ प्याज और सब्ज़ लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सब्ज़ धनिया भी चाहिए होता है। वो आगे जाके मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये हम मुल्तान में मेरी अम्मी और जो मेरी ससुराल में मेरी सास भी बनाया करती हैं, तो बड़े ही मज़ेदार किस्म के बनते हैं। और ये है कि मेरे ससुराल में मीठे वाले ज़्यादा बनते हैं और मेरी अम्मी की तरफ हमेशा फीके वाले बनते हैं। तो फीके वाले में ये कि जिसमें सारी की सारी पालक हो गई, मेथी, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, लहसुन हो गया सब्ज़, और लहसुन और सब्ज़ प्याज। तो उसके लिए मुझे बड़ी ज़रूरत थी इस चीज़ों की, इन चीज़ों की। तो मैंने सोचा मट्टी तो मेरे पास है ही, लहसुन भी पड़ा है, तो मैंने घर पे ही लगा लेती हूँ। और उसके बाद अब जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं लगे हाथों सब्ज़ धनिया भी उगा लेती हूँ। और वो मैंने घर की ही सारी चीज़ों से मैंने ये सारा काम किया। सबसे पहले मैंने मिट्टी तैयार की, उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया को जो सूखा धनिया उसको सुखा के, साफ़ करके, मुझे क्या हो रहा है आज, मैं क्यों भूल रही हूँ, सुखा के और उसको थोड़ी देर के गीला किया और उसको स्प्रेड कर दिया मट्टी के ऊपर। फिर एक और मट्टी की तह लगाई, थोड़ी सी धनिया जो रह गया था वो भी डाल दिया। तो बस मैंने ये किया सारा काम, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो मेरा ऐसे कामों में बड़ा दिल लगता है। और जब वर्किंग डेज़ होते हैं तो आतिफ़ साहब ऑफ़िस चले जाते हैं और पीछे रह जाता है अहमद और मैं। तो अहमद पता नहीं उदास होता है, पता नहीं क्या होता है, कि वो मेरी गोद से नीचे नहीं उतरता। मतलब 12 बजे तक, जब तक अरम नहीं आता, 1 बजे तक घर नहीं आता, वो उसका यही हाल होता है कि उसने बस मेरी गोद में बैठे रहना है। मैं खड़ी हूँ तो वो मेरे साथ चिपका रहेगा, मम्मा मम्मा, हालांकि 3 साल का हो गया। बस ये है कि माशाल्लाह से भाई के साथ अटैचमेंट है, तो वो बड़ा ही उदास हो जाता है भाई के बगैर। और जनाब काम तो अभी भी बहुत थे, लेकिन काम तो ख़त्म कभी भी नहीं होते, ठीक है ना। इंसान ख़त्म हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होते। तो आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड साहब का और बच्चों का तो वैसे ही मूड होता है। हस्बैंड साहब का बहुत मूड था कि बाहर चलना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, इनको पार्क लेके जाना है। तो बस फिर मैं जल्दी से रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया, कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रखा, थोड़ा पिकनिक टाइप का मैंने ज़रा माहौल बनाना था वहाँ पे। तो बस जल्दी से हम रेडी हुए और बाहर निकल आए। और इन दोनों की मैंने मस्तियाँ देखी, माशाल्लाह से इतने प्यारे लगते हैं ना बहुत। और बच्चे किसको बुरे लगते हैं। फिर हम निकल पड़े। आज हम जा रहे हैं एक पार्क में, लाहौर के बहुत ही खूबसूरत पार्क में, जिलानी पार्क में, ठीक है ना।
रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हम एटीएम के लिए और उसके बाद फिर से चल पड़े। फिर चलते बाइक पे बैठे बैठे हम पहुंच गए बाग़ जिना के करीब। इस साइड पे बाग़ जिना चल रहा है सारा का सारा। तो बाग़ जिना तो इतना बड़ा है, उसको तो मैं पूरा दिखा ही नहीं सकती। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग जाते उस हिस्से में हैं जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट वाला है, तो बस फिर पूरा दिखा ही नहीं सक रही। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि किसी नए पार्क में चलते हैं। नए पार्क से मुराद के हम जिलानी पार्क चलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो फिर हम बस जिलानी पार्क पहुंच गए जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वैसे एक बात है, अच्छे जगहों से और ख़ूबसूरत से पार्क से भी दिल को सुकून मिलता है, लेकिन इससे कई गुना ज़रूरी है अंदरूनी शांति। अंदरूनी शांति से मुराद है कि आपको अंदर से सुकून हो, ठीक है ना। आपके अगर अंदर जहन और दिल आपके सुकून में है, खुश है, तो आपको बाहर की हर चीज़ प्यारी लग रही होती है। ऐसा है कि नहीं? इसीलिए अपनी अंदरूनी शांति, इनर पीस का बहुत ख्याल रखें। अगर आप सुकून में हैं तो आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। हर साल ही कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, लेकिन ये साल सिखा के गया है कि अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुशी का। और आप खुश होंगे ना, आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुश होंगे, ठीक है। अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आप सबको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो जनाब, अपने इनर पीस को बरकरार रखने का सबसे पहला फार्मूला ही यही है कि अपने आप को खुश रखने के लिए आप किसी और को उसका ज़िम्मेदार ना ठहराएं। मतलब कि किसी को ये ज़िम्मेदारी ना दें कि वो खुश होगा तो आप खुश रह सकेंगे। और आपको मालूम है कि रियल ग्रोथ इंसान की होती कब है? वो तब ही होती है, इंसान मैच्योर ही तब होता है जब वो दूसरों से ज़्यादा अपने आप को। और आपको मालूम है इंसान की रियल ग्रोथ होती ही तब है जब वो उसका अपने आप के साथ बॉन्ड अच्छा होता है, उसका अपने रूह के साथ, इनर पीस के साथ, दिल और सुकून के साथ कनेक्शन अच्छा होता है। तो इस सब के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये बात भी सोचें कि इससे ही आप अपना ख्याल रख सकेंगे, अपने आप को खुश रख सकेंगे। क्योंकि ये जो टाइम गुज़रा है ना, ये सिर्फ टाइम नहीं ख़त्म हो रहा, वक्त नहीं बीत रहा, ये इसके साथ साथ आप ख़ुद भी खर्च हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को अच्छे से खर्च करने के लिए, अपने आप को खुश होकर खर्च करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इनर पीस को बरकरार रखें। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कम कर रही है, आपके अंदर नेगेटिविटी लेके आ रही है, तो आप ऐसे सारे नेगेटिव इंसानों से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव ख़यालात से दूर रहें, ठीक है ना। चाहे आपको इसके लिए अपने आप के लिए बाउंड्रीज़ बनानी पड़े, चाहे क्या, ज़रूर बनाएं। अपनी बाउंड्रीज़ ज़रूर बना के रखें जिसमें से आप ख़ुद भी बाहर ना निकलें और ना ही तो किसी को इसमें दाखिल होने दें। और एवरी मॉर्निंग जब भी आप जागें तो टेल योर सेल्फ टुडे इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे। स्टार्ट ईच डे विद ग्रेटिट्यूड, लव, काइंडनेस, बिकॉज पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, ठीक है ना, लाइक अ मैग्नेट। और अपने आप को उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ, उन हैबिट्स के साथ और उन हॉबीज़ के साथ और भी ज़्यादा क्लोज़ कर लें जिनसे आप खुश होते हैं, जो आपकी मुस्कुराहट को देख के खुश होते हैं और जो आपका बचपना ना ख़त्म करें। आपके अंदर का बच्चे को, आपकी खुशी को बरकरार रखें। और जनाब, ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। अपनी जो इनर पीस या अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाला टॉपिक पे जितनी ज़्यादा बात की जाए कम है, क्योंकि मैंने इस साल सीखा ही यही है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। और इसमें काफ़ी गुना जो हाथ है वो मेरे हस्बैंड साहब का भी है। उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस दी है, उन्होंने मुझे बताया है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, प्रायोरिटी दो अपने आप को। और उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे अपने आप से मिलवाया है और मेरे अंदर का बचपना नहीं ख़त्म होने दिया, मेरे ख्वाहिशात को पूरा भी किया है और उनको इम्पोर्टेंस दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ अ रियल जेंटलमैन, माशाल्लाह। जनाब, जल्दी से अपने व्लॉग पे वापस आते हैं। हम अब पहुंच चुके हैं जिलानी पार्क में, काफ़ी आगे आ चुके हैं और मेरे बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सबसे पहले जब हम अभी पार्क में एंटर हुए थे तो और हम तो पहले तो ये कि मम्मा पार्क में तो कोई झूले ही नहीं है, पार्क में कोई झूले नहीं है। ओ बाबा, बाबा की जान, झूले तो अंदर होते हैं ना, पार्क के गेट से बाहर तो झूले नहीं होंगे। तो बस जैसे ही उसको झूले नज़र आए तो उसकी जान में जान आई और बस फिर क्या था,
बच्चों ने फ़ौरन स्लाइड्स की तरफ दौड़ें लगा दी और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के पास, क्योंकि बच्चे बड़े-बड़े थे तो वो थोड़ा डर भी रहे थे। और मैं इधर मोहम्मद अहमद अरहम का ख़्याल रख रही थी और दूसरी स्लाइड पे आतिफ़ साहब जो हैं वो अहमद का ख़्याल रख रहे थे। और फिर उसके बाद दोनों ही भाई इकट्ठे हो गए और दोनों भाइयों ने फिर खूब स्लाइड्स ली, खूब इंजॉय किया। और जनाब फिर क्या था कि बच्चे जो हैं वो स्लाइड से फ्री हुए तो मंकी बार पे चढ़ गए और आतिफ़ साहब उनके पास ही जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बैग दे दें और मैं कहीं पे जगह ढूंढूं अच्छी सी जहाँ पे ज़रा धूप कम हो, तो वहाँ पे बैठ के मैं ज़रा चीज़ें सेट कर लेती हूँ खाने पीने की। तो एक जगह मुझे मिल गई और मैं वहाँ से बच्चों को भी देख सक रही थी आसानी से, उनके करीब ही थी। और तो फिर मैंने वहाँ पे चीज़ें ज़रा सेट करनी शुरू कर दी। और फिर जनाब हुआ कुछ यूँ कि अभी मैं चीज़ें सेट ही कर रही थी और वो अरहम और अहमद दोनों उस पे खेल रहे थे, मंकी बार पे ऊपर चढ़ रहे थे। तो आतिफ़ साहब इधर मेरे करीब आए ही थे, अभी मेरे पास इधर बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर बैठने के लिए। तो मोहम्मद अरहम साहब ने वहाँ से लटकने की कोशिश की और वो काफ़ी देर लटका रहा और चीखें मारा था, क्योंकि बच्चों का शोर था, हमें समझ नहीं आई। तो बस बच गया। ये शुक्र है किसी और आदमी ने उसको देखा और उसको फ़ौरन उसको पकड़ लिया, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा था। तो बस हमने फिर उसी तरफ दौड़े लगा दी। उसके बाद मोहम्मद अरहम साहब को चुप करवाया, वो काफ़ी देर रोता रहा। और फिर जो है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको सुकून मिल गया कि वो थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ ना, उसकी बस नहीं हो रही थी कि वो तो बस उसका बस नहीं चल रहा था कि वो झूलों के साथ ही लटका रहे। और फिर आतिफ़ साहब ने दोनों बच्चों के हाथ धुलवाए और उसके देखा-देखी मोहम्मद अहमद भी आ चुका था, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि अरहम को तो सबक मिल चुका था दूर रहने का मम्मा और पापा से, लेकिन अहमद साहब अभी नहीं आ रहे थे। लेकिन वो शुक्र है वो अपने जो उसके सबसे फेवरेट वाला फ्रूट है बनाना को देख के फ़ौरन भाग के आ गया। और फिर हम सब ने मिल के अपने फूड को एंजॉय किया और मैं लेके आई थी, मैं बनाना ब्रेड जो बनाई थी लास्ट व्लॉग में दिखाया था वो साथ लेके आई थी। कुछ बनानास थे और कुछ सैंडविचेस मैंने बनाए थे और साथ में वो जो तिल वाली होती है, कुछ लोग उसको तिल शक्री कहते हैं, कुछ उसको तिल वाली गचक कहते हैं और कुछ चिक्की टाइप कुछ वर्ड भी बोलते हैं। तो कमेंट्स में बताएं कि आप में से इसको कोई क्या बोलता है। जो तिल से बनी होती है, गचक भी कहते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर यूज़ होती है, मूंगफली और तिल वाली जो होती है। और स्नैक्स एंजॉय करते हुए अपनी फैमिली टाइम को भी हमने खूब एंजॉय किया, बच्चों के साथ भी और आपस में भी। बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें सुनी और उनके साथ प्यारी प्यारी सी बातें की भी सही। और ये फैमिली टाइम जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। तो हर ख़वातीन को जो घर में होती हैं उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करके आप बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ही बच्चों को हंसता हुआ देख के, अपनी फैमिली को ग्रो करता हुआ देख के, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और इस टाइम को भी ज़रूर इंजॉय करें। और इन छोटी छोटी खुशियों को हासिल करने के लिए सिर्फ ख़वातीन ही मेहनत ना करें, घर के जो मर्द हैं, जो बच्चों के बाबा जान हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए, शोहर हजरात को भी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे फैमिली ट्रिप्स जो हैं, छोटे छोटे सिंपल से, वो ज़रूर करें, फैमिली को खुश रखें। इस तरह से भी सपोर्ट चाहिए होती है फैमिली को हंसता हुआ देख के। एक थोड़ी सी जो ख़वातीन होती हैं वो जो पूरा दिन की रूटीन से और पूरा वीक की, समझो पूरा मंथ से, पूरा साल की एक ही रूटीन से फ्रस्ट्रेट हुई होती हैं, उनको ऐसे छोटे छोटे मौके ज़रूर दिया करें रिलैक्स होने के, खुश होने के। तो वो तो खैर इससे भी ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करती हैं और तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मैटर करती हैं। तो कोशिश ज़रूर किया करें कि अपनी फैमिली को टाइम दें हर चीज़ से हट के। और मैं आज वाकई खुश थी, क्योंकि पहले भी हस्बैंड साहब घर पे जब होते हैं तो उनको समझो होना ना होना बराबर लग रहा होता है, क्योंकि वो मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि वो फुल टाइम अपने लैपटॉप में, मोबाइल में बिज़ी होती हैं। और उनका भी ये होता है कि भाई हमें भी तो हफ्ते बाद टाइम मिलता है, हम फुल रिलैक्स होकर अपना लैपटॉप यूज़ करें या कुछ भी। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है अपनी फैमिली के साथ
तो आज मैं वाकई दिल से बहुत खुश थी कि इन्होंने फुल टाइम दिया है, मोबाइल एक तरफ रख के चाहे मैंने मोबाइल यूज़ किया है रिकॉर्डिंग के लिए ही सही, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, मैं अच्छी व्लॉगर बन ही नहीं सक रही। पता नहीं, शायद मैं बन भी नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जितनी कोशिश कर लूँ मैं डेली व्लॉगिंग पे आ जाऊँ, लेकिन मैं अभी तक पिछले व्लॉग ही पूरे नहीं कर सक रही अपने अपलोड करना। तो आई डोंट नो कि मैं व्लॉगिंग कर सकूँगी आगे अच्छी सी या नहीं, जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, बट होप फॉर द बेस्ट। और उनकी भी हिम्मत है जो घर भी देख रही होती हैं और व्लॉगिंग को भी साथ साथ कंटिन्यू कर रही होती हैं, फैमिली टाइम भी पूरा कर रही होती हैं, पर मेरे से तो अभी तक नहीं हो सक रही। मैं फैमिली को पहली प्रायोरिटी पे रखती हूँ, व्लॉगिंग को पूरा टाइम नहीं दे सक रही होती। मतलब डेली व्लॉग तो मुमकिन ही नहीं है ना मेरे से, क्योंकि मैंने बच्चों को भी फुल टाइम देना है, उनकी स्टडीज़ में भी और सब कुछ करने के लिए उनके लिए। तो अब मैं अपने बच्चों की जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है फ्यूचर के लिए अपनी व्लॉगिंग को दाव पे लगा रही हूँ, समझे। चलो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ। फिर भी कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं करूँ व्लॉगिंग, फुल टाइम करूँ, डेली व्लॉगिंग पे भी आऊँ। और लेकिन ये है कि इंसान जब तक खुद हार ना मान ले तो कोई भी उसको नहीं हरा सकता, ठीक है ना। इंसान तभी हारता है जब वो खुद हार मान ले। तो मैं हार नहीं मानूंगी, इंशाल्लाह व्लॉगिंग करती रहूँगी। चलो मंथ में 3-4 व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, फिर कभी डेली पे भी आ ही जाऊँगी जब मेरे बच्चे और बड़े हो जाएंगे, सोचती तो ऐसे ही हूँ। और उसके बाद जनाब हम पार्क से थोड़ी देर के लिए हम उधर शादमान मार्केट गए, जो कि उधर सस्ता बाज़ार लगा होता है। अब पता नहीं कहने को सस्ता है या असल में भी सस्ता है। बहरहाल उधर सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं, तो वहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ली, कुछ चीज़ें ली, और उसके बाद मैंने घर आके बच्चों को चेंज भी करवाया और खाना भी घर पे बनाया। खाने में मैंने बनाया था आलू पालक और मेथी थोड़ी सी डाली थी, जो कि मेरे बहुत अरसे से दिल कर रहा था, तो मैंने ये बनाई और हमने फिर बैठ के खाना भी इंजॉय किया। और आज आतिफ़ साहब ने कहा कि मैं घर पे हूँ, आज मेरी ड्यूटी है और मैं बच्चों के साथ फुल एंजॉय करना चाहता हूँ, और उन्होंने इस चीज़ को एंजॉय भी किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बाहर भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया और घर पे भी बच्चों को खुद ही सुलाया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। बच्चों को सुलाने के बाद अब ये हमारा अपना टाइम था, मैंने ड्रामा भी देखा और साथ चाय पी, हमने एंजॉय किया ड्रामा देखते देखते। और जनाब यहाँ पर होता है व्लॉग का इख्तिताम। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।